तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 18 सितंबर की, साथ ही में दिन है रविवार का, वही हिंदी तारीख है कृष्णाष्टमी और महीना चल रहा है आश्विन का। तो आइए बिना देर किए जानते हैं आज की ताजा खबरें। आज सबसे पहले देखें ये वीडियो। अच्छा, सबसे पहली मुसीबत क्या आने वाली है? आप जैसे ये काम शुरू करोगे, सबसे मुसीबत पहली क्या? सबसे बड़ी समस्या नेता लोग करेंगे, मेरे जैसे। वो आप अभी बताया गया होगा कि थोड़े दिन तक चीता देखने के लिए आना नहीं है, उसको सेटल होने देना है, फिर वो बड़ी जगह पे जाएगा, वहाँ कुछ दिन सेटल होने देना है। लेकिन सब नेता लोग आ जाएंगे, नेता के रिश्तेदार आ जाएंगे, ये टीवी कैमरा वाला आ जाएंगे, क्योंकि वो उनको करना है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आता है ना, तो वो भी आ जाएंगे, आप पर दबाव डालेंगे। नहीं, ये सब अफसरों को दबाव डालेंगे। ये आपका काम है, किसी को घुसने मत दो। मैं भी आऊँ तो मुझे भी घुसने मत दो। हाँ, मेरे नाम से कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए तो भी नहीं। जब तक उनका समय पूरा होगा उसके बाद घुसने देंगे। दुनिया में जिन लोगों को जो हमको पर्यावरण के भाषण देते हैं ना, उनको ये समझ नहीं होगा कि हमारा प्यार क्या है प्रकृति के प्रति, पशु के प्रति, हम किस प्रकार के जीवन जीने वाले हैं। शायद दुनिया में ऐसी घटना नहीं घटी है कि 130 करोड़ देशवासी आज चीता आने पर इस बात को अभी देखा तो नहीं उन्होंने, नाच रहे लोग, खुशी से मना रहे। हर एक को लग रहा है कि जैसे हमारे परिवार में कोई नया बहुत सालों के बाद संतान पैदा हुआ, ऐसा लग रहा है लोगों को। लग रहा है। आइए बताएं अब इस वीडियो से जुड़ी खबरें। देश की सरजमी पे आए 8 चीते, पीएम मोदी ने हैंडल घुमाकर इन्हें पिंजरे से निकाला। साथ ही पीएम मोदी ने खुद भी खींची फोटो। जी हां, नामीबिया से लाए गए चीतों को पीएम मोदी ने बीते शनिवार को कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़ा। वहां के एक अफसर के मुताबिक चीतों को बाड़े में छोड़े जाने के बाद करीब 1 घंटे तक वो डरे और सहमे रहे। बताया गया ऐसा थकान की वजह से हुआ होगा, क्योंकि नामीबिया से कूनो तक 9000 किलोमीटर के सफर के दौरान करीब 10 घंटे तक ये सभी चीते पिंजरे में कैद थे। साथ ही बताया गया है नामीबिया से भारत लाने के दौरान चीतों को खाली पेट रखा गया था। पीएम मोदी के पिंजरे से निकालने के बाद करीब दोपहर 2 बजे बाड़े में बने हौद में चीतों ने पानी पिया। उसी समय 2 चीतों ने पानी पीने के बाद कुछ समय दौड़ भी लगाई। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने चीतों का चेकअप किया। फिर शाम को करीब 4 बजे चीतों को भैंस का मांस दिया गया। चीतों ने लगभग 8 से 9 किलो मीट खाया। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को उस समय खत्म हो गया जब नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पे पहला कदम रखा। इसी दौरान पीएम मोदी ने एक भाषण देते हुए कहा कि हमने उस समय को भी देखा है जब प्रकृति के दहन को शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक मान लिया गया था। सन 1947 में जब देश में केवल 3 चीते बचे थे तो उनका भी शिकार कर लिया गया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्य रहा कि 1952 में हमने चीतों को विलुप्त घोषित तो कर दिया, लेकिन उनको दोबारा बसाने की कोशिश नहीं की। साथ ही पीएम मोदी ने बोला कि ये एक ऐसा काम रहा जिसे राजनीतिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं देता। हालांकि इसके पीछे हमने वर्षों ऊर्जा लगाई, चीता लाने के लिए एक्शन प्लान बनाया। हमारे वैज्ञानिकों ने नामीबिया के एक्सपर्ट के साथ काम किया। पूरे देश में वैज्ञानिकों के द्वारा सर्वे किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चुना गया। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने पीएम मोदी का वीडियो देखा, आइए देखें अब उससे जुड़ी खबर। कूनो में चीता मित्रों से बोले पीएम मोदी, मेरे नाम से मेरे रिश्तेदार भी आ जाए तो घुसने मत देना। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को बीते रोज कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया, जब उनका नया घर है। चूंकि विदेश से लाए गए इन चीतों का जलवायु बदलेगा, इसी की वजह से इन्हें कुछ समय के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। तो ऐसे में चीतों की देखरेख के लिए वहाँ चीता मित्रों की नियुक्ति भी की गई है। आसान सी भाषा में कहें तो कुछ लोगों की एक खास ऐसी टीम बनाई गई है जो कि चीतों की देखभाल करेंगे। यानी कि एक तरफ डॉक्टर तो है ही, लेकिन ये चीता मित्र हर समय उनका ख्याल रखेंगे। न सिर्फ चीतों की सुविधा का ख्याल रखेंगे, बल्कि लोगों को भी उसके पास जाने से अभी रोकेंगे। कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीता मित्रों से मिले। जैसे कि पीएम मोदी ने कहा कि अब बहुत सारे नेता लोग इन्हें देखने के लिए आने लगेंगे और अपने पावर या पोजीशन की वजह से दबाव बनाएंगे। हालांकि इस बारे में पीएम मोदी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं आ जाऊं या मेरे नाम से मेरे रिश्तेदार आ जाए तब भी किसी को घुसने मत देना जब तक कि चीतों की देखरेख का समय खत्म न हो जाए। आसान सी भाषा में कहें तो कुछ समय के लिए चीतों को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। साथ ही उन्हें क्वारंटीन भी किया जाएगा। कुछ समय क्वारंटीन के बाद जब ये पता चल जाएगा कि सब कुछ सही है, तब उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो इसी समय के दौरान के लिए पीएम मोदी ने कहा कि किसी को भी मिलने मत देना ताकि वो सही से सेटल हो जाए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बीते रोज 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन भी था। देखें ये इससे जुड़ी खबर। 72 साल के हुए पीएम नरेंद्र मोदी 3036 दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी हैं पीएम मोदी।
जी हाँ, 72 साल पहले 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। अपने जीवन काल में पीएम मोदी ने चाय भी बेची, हालांकि जीवन आगे बढ़ता रहा। फिर 7 अक्टूबर 2001 को 51 साल की उम्र में बिना विधायक बने ही मोदी गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने। 2001 के बाद अभी तक इन 22 सालों में 14 साल तक पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी को लेकर एक और रोचक बात यह है कि पीएम मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री के पद पे 8 साल से टिके हुए हैं और अभी हाल ही के सर्वे में जो कुछ नतीजे आए हैं उससे देखकर यही लगता है कि आगे भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पे बने रह सकते हैं। देखे पीएम मोदी को लेकर एक और खबर। मां को याद करके भावुक हुए पीएम मोदी, कहा जन्मदिन पे उनके पास नहीं जा सका लेकिन लाखों माताएं आशीर्वाद दे रही हैं। जी हाँ, कूनों में चीतों को छोड़ने के बाद कराहल की सभा में पीएम मोदी अपने मां को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे जन्मदिन पे कोई कार्यक्रम नहीं रहता तो मैं अपनी मां के पास जाता, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता, लेकिन आज जब मेरी मां देखेगी कि मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की लाखों माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही हैं तो उनको जरूर संतोष होगा। देखें अगली खबर। जापानी स्टार्टअप ने डे टाइट में उड़ाई बाइक। एक्स टूरिज्मो हॉर बाइक की टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। कीमत है अभी 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, दुनिया में अब उड़ने वाली बाइक भी रियलिटी बनती जा रही है। अमेरिका के डेट्रॉइट ऑटो शो में फ्लाइंग बाइक एक्स टूरिज्मो नजर आई। आपको बता दें, इस होवर बाइक को जापान की स्टार्टअप कंपनी एयरविंस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की टॉप स्पीड वाली ये बाइक पेट्रोल पे चलती है। बताया गया है फिलहाल इसे जैसा बनाया गया है उसके हिसाब से अभी इसकी क्षमता 40 मिनट तक हवा में रहने की है, यानी कि इस बाइक को एक बार में 30 से 40 मिनट तक हवा में उड़ा सकेंगे। ये बाइक रेड, ब्लू और ब्लैक कलर में स्पेशल तौर पे उपलब्ध है। साथ ही बताया गया है उड़ते समय ये बाइक बहुत तेज आवाज करती है। जिस कंपनी ने इस बाइक को बनाया है उस कंपनी के सीईओ सुहाई कोमात्सु ने बताया है कि बाइक जापान में बिकने लगी है। होवर बाइक का छोटा वर्जन अमेरिका में 2023 से बिकना शुरू होगा। बाइक की सक्सेसफुल बिक्री के बाद छोटा और सस्ता वर्जन करीब 2025 में इंडिया में लाया जा सकता है। साथ ही कंपनी के सीईओ ने यह भी कहा कि चीन समेत दुनिया के बाकी देशों में भी इसे बेचना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहता है तो आने वाले दिनों में अपने देश में भी उड़ने वाली बाइक देखने को मिल सकेगी। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। देखें अगली खबर। स्मोकिंग ना करने वालों को भी है लंग कैंसर का खतरा। रिसर्च में किया गया बड़ा दावा कि एयर पोल्यूशन शरीर में कैंसर सेल्स को एक्टिव कर देता है। जी हाँ, लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों के कैंसर के ज्यादातर मरीज धूम्रपान करने वाले होते हैं, लेकिन लंदन के फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट की एक नई स्टडी के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से भी ये कैंसर हो सकता है। इसमें स्मोकिंग का कोई रोल नहीं है। बताया गया है वातावरण में मौजूद दूषित हवा केवल लंग कैंसर नहीं बल्कि कई प्रकार के कैंसर से मृत्यु दर के खतरे को बढ़ा सकती है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि हवा में मौजूद पार्टिकुलर मैटर इंसान के फेफड़ों के लिए जहर से कम नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार PM 2.5 पार्टिकल कैंसर की वजह बन सकते हैं। आपको बता दें, ये हवा में मौजूद ऐसे कण होते हैं जिनका आकार 2 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। असल में ये एक साइज बताया गया है। इनकी वजह से समय से पहले ही मौत हो सकती है। साथ ही आपको बता दें, इससे जुड़ी जो अभी हाल ही में रिसर्च की गई है तो ये रिसर्च इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वैज्ञानिकों ने न सिर्फ वायु प्रदूषण को कैंसर से जोड़ा है बल्कि इसे रोकने के लिए एक ड्रग का भी प्रयोग किया है, यानी कि एक दवा का इस्तेमाल किया है। जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिकों ने चूहों पर ड्रग का इस्तेमाल किया और उनके शरीर में कैंसर के सेल्स को एक्टिव होने से रोका। यानी कि एक परेशानी तो ढूंढी गई लेकिन साथ ही में उसका इलाज ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। देखें अगली खबर। झारखंड में 30 फीट गहरी नदी में गिरी बस, 7 सिख श्रद्धालुओं की हुई मौत, 22 से ज्यादा हुए घायल। गैस कटर से काटकर निकाले गए शव। जी हां, झारखंड के हजारीबाग में बीते शनिवार को एक बस अनियंत्रित होकर पुल से 30 फीट नीचे नदी में गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 22 से ज्यादा लोग घायल हुए। मरने वाले और घायल गिरिडीह के बताए जा रहे हैं। बताया गया है बस में सभी सिख समुदाय के लोग थे। देखें अगली खबर। अस्पताल के बाहर मां की गोद में बच्चे की हुई मौत। पिता ने कहा डॉक्टर्स ने नहीं किया भर्ती, 50,000 रुपए मांग रहे थे। जी हाँ, यूपी में प्रयागराज के एक अस्पताल के बाहर मां की गोद में उसके 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे के पिता का आरोप है वो और उसकी पत्नी 2 घंटे तक डॉक्टर से मिन्नत करते रहे, लेकिन 50,000 रुपए जमा नहीं होने के कारण उनके बच्चे को भर्ती नहीं किया गया। शांतिपुरम के प्राची अस्पताल गेट पर बेटे के शव को लेकर मां चीखती चिल्लाती रही। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया गया है प्राची अस्पताल में दोपहर करीब 3 बजे मऊआईमा की रहने वाली राबिया अपने 4 साल के बेटे शोएब को इलाज के लिए लेकर पहुंची। महिला यहां रोते हुए डॉक्टरों से मिन्नत करती रही, मगर अस्पताल के डॉक्टर्स कभी रुपए तो कभी रेफर करने की बात करते रहे। अस्पताल के किसी भी डॉक्टर ने बच्चे की हालत को गंभीरता से नहीं लिया और इलाज न होने के कारण बच्चे की मौत हो गई।
देखें अगली खबर। जैकलिन फर्नांडिस ठग सुकेश से करना चाहती थी शादी। दावा किया गया है सलमान खान और अक्षय कुमार ने दूर रहने की सलाह दी थी। जी हां, एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ठग सुकेश चंद्रशेखर से शादी करना चाहती थी। जानकारी के मुताबिक ये बात जब जैकलिन ने अक्षय कुमार और सलमान खान को बताई तो दोनों ने उन्हें मना किया था और ठग सुकेश से दूर रहने की सलाह भी दी थी, लेकिन जैकलिन ने उनकी सलाह नहीं मानी। आपको बता दें, ये जो पूरी बात बताई गई इसका दावा किया गया है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग की तरफ से। आपको बता दें, ये वही डिपार्टमेंट है जिसने अभी हाल ही में नोरा फतेही, पिंकी ईरानी और जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ की थी। साथ ही जो ईओडब्ल्यू के हेड है रविंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि जब जैकलिन को उनके को स्टार यानी कि सलमान खान और अक्षय कुमार ने मना किया कि सुकेश चंद्रशेखर से दूर रहे, तो इसके बावजूद भी वो ठग सुकेश से लगातार मिलती रही और महंगे तोहफे लेती रही। साथ ही ईओडब्ल्यू की तरफ से ये भी बताया गया है कि सुकेश ने जैकलिन को इम्प्रेस करने के लिए उनके मैनेजर प्रशांत किशोर को एक डुकाटी बाइक भी दी थी। साथ ही ये भी बताया गया है कि सुकेश ने जैकलिन को इम्प्रेस करने के लिए उनके मैनेजर प्रशांत को एक डुकाटी बाइक भी दी थी, जिसे अब जब्त कर लिया गया है। इस बाइक की कीमत 8 लाख रुपए है। देखें अगली खबर। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से अब तक 1545 लोगों की मौत हुई। अब मोहनजोदाड़ो समेत 4 हिस्टोरिकल प्लेस को है बाढ़ से खतरा। पाकिस्तान का सिंध प्रांत है सबसे ज्यादा प्रभावित। जी हां, पाकिस्तान में इस साल बाढ़ से 1545 लोगों की मौत हुई है। देश के 3 राज्य सिंध, खैबर और पख्तूनख्वा, साथ ही बलूचिस्तान में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। जानकारी के मुताबिक मोहनजोदाड़ो समेत 4 हिस्टोरिकल प्लेस ऐसे हैं जिनके अस्तित्व को खतरा है, यानी कि बाढ़ की वजह से ये ढह सकते हैं, बह सकते हैं या टूट सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंध प्रांत में स्थित लगभग 4500 साल पुराने हिस्टोरिकल प्लेस के गिरने की आशंका है। इसमें मोहनजोदाड़ो, रानी कोट किला, तख्ते भाई और चौखंडी का मकबरा शामिल है। इसमें सबसे पुराना मोहनजोदाड़ो है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि उड़ने वाली बाइकें अपने देश में आनी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। देखें अगली खबर। आज 18 सितंबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 18 सितंबर को उत्तर प्रदेश के पूर्वी और उत्तर हिस्सों में, साथ ही बिहार के उत्तरी हिस्सों में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, गंगेय पश्चिम बंगाल में, उत्तर के अलावा जो बिहार के बाकी बचे हुए हिस्से हैं, साथ ही झारखंड में, साथ ही उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही दक्षिण गुजरात में, साथ ही उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, साथ ही विदर्भ में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश में, केरल में, लक्षद्वीप में और आंतरिक कर्नाटका में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। देखें अगली खबर। चाउमीन मंचूरियन खाने वाले हो जाएं सावधान। इनमें मौजूद अजीनामोटो दिल की बीमारी, साथ ही हाइपरटेंशन की वजह बन सकता है। बच्चों के लिए है ज्यादा खतरनाक। जी हां, चाउमीन या मंचूरियन या स्प्रिंग रोल में डाला जाने वाला अजीनामोटो इन चीजों के स्वाद को और भी बेहतर बना देता है, लेकिन इसे खाने के कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की रिसर्च की माने तो इसे खाने से लोगों में दिल की बीमारी जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले आपको बता दें कि अजीनामोटो एक तरह का केमिकल सॉल्ट है। इसे मोनोसोडियम ग्लूमेट यानी कि MSG भी कहा जाता है। आपको बता दें, सन 1909 में ये एक ब्रांड के रूप में व्यावसायिक तौर पर आया था। स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल नूडल, मोमो, चिप्स, सूप आदि में किया जाता है। साथ ही बताया गया है अजीनामोटो टमाटर और चीज में प्राकृतिक के रूप से होता है, यानी कि पहले से ही इसमें मौजूद होता है। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं, कुदरती चीजों की बात अलग है। जानकारी के मुताबिक बच्चों को लेकर रिसर्च में कहा गया है कि बच्चों के लिए अजीनामोटो बेहद ही खतरनाक है। कहा गया है उन्हें काफी कम समय में इसकी लत लग जाती है। छोटे बच्चे अगर इसका सेवन करते हैं तो रक्त मस्तिष्क की परेशानी बन सकती है। हालांकि इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि आजकल के बच्चे या बड़े भी जिन चीजों के अभी नाम बताए गए यानी कि चाउमीन, मोमो, चिप्स वगैरह का जम के इस्तेमाल करते हैं। कहा गया है रिसर्च में चूहों को 3 हफ्ते तक लगातार अजीनामोटो का सेवन कराया गया। अजीनामोटो की एक डोज 30 मिलीग्राम और दूसरी डोज 100 मिलीग्राम तय की गई। नतीजों में जहां 30 मिलीग्राम के खुराक के बाद कोई प्रभाव नहीं दिखे, वहीं 100 मिलीग्राम अजीनामोटो लेने के बाद बुरे साइड इफेक्ट देखने को मिले। जब चूहों को ज्यादा अजीनामोटो का सेवन कराया गया तो उनके दिमाग में असर दिखा। दोस्तों, आपको बता दें अजीनामोटो कुछ इस तरह का होता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का दाने दाने जैसा। देखें अगली खबर। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई अफसरों को धमकाने का है मामला। अब स्पेशल कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में दी गई जमानत को रद्द करने के लिए सीबीआई दिल्ली में स्पेशल कोर्ट पहुंच गई है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने तेजस्वी यादव की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई अधिकारियों को धमकी देने के मामले को लेकर ये याचिका लगाई है, यानी कि केस किया है। सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। सीबीआई के आवेदन पर स्पेशल कोर्ट की जज
गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया है। असल में सूत्रों की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यानी कि न्यूज वालों को बुलाकर सीबीआई के अफसरों को धमकी दी। देखें अगली खबर। लव जिहाद मामले में यूपी में हुई पहली सजा। नाबालिग से शादी की कोशिश करने वाले मुस्लिम युवक को 5 साल की हुई कैद। जी हां, लव जिहाद के मामले में मुस्लिम युवक को अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। बताया गया उसने धर्म छिपाकर नर्सरी संचालक की नाबालिग बेटी का अपहरण करके शादी करने की कोशिश की थी। अदालत ने उस पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें, अभी हाल ही में लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में जो नियम बनाया गया था उसके तहत यूपी में सजा का ये पहला मामला बताया जा रहा है। यानी कि उस कानून को लेकर पहली बार लव जिहाद के मामले में शादी हुई है। यानी कि उस नियम के बनाए जाने के बाद लव जिहाद के मामले में पहली बार सजा हुई है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में ये कानून बताया गया है कि अगर कोई भी अपना धर्म छिपा के शादी करेगा तो उस पर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। देखें अगली खबर। आने वाले 2024 में पीएम मोदी की बापू जैसी ब्रांडिंग की है तैयारी। टाइटल ऐसा देखने को मिल सकता है कि 20 सपने जो मोदी ने सच कर दिखाए। बताया गया इस तरह का टाइटल देकर बीजेपी माहौल बनाएगी। साथ ही कहा गया है इस चीज को लेकर घर घर जाया जाएगा। जी हां, बाजार में एक किताब आई है जिसका नाम है मोदी @20 सपने हुए साकार। किताब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देश की 22 हस्तियों ने मोदी के 20 सालों के कामों का जिक्र किया है। जैसे कि किताब में बताया गया है कि किस तरह से पीएम मोदी ने 1500 भारतीय सैनिकों को चीन की सेना से छुड़वाया, कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी के बाद लोग तबाह हुए एक शहर को फिर से बसाने के लिए तैयार हो गए। यानी कि पीएम मोदी ने जो भी ऐसे काम किए हैं जो कि काफी बड़े काम थे, इनमें उनका जिक्र किया गया है। कहा जा रहा है कि इसी तरह के टाइटल को लेकर 2024 में बीजेपी माहौल बनाएगी। देखें अगली खबर। चीतों को लाने वाले विमान का अंदर का नजारा कुछ ऐसा था। फ्लाइट के अंदर 2 पोर्शन बनाए गए, खास तरीके के डिजाइन बॉक्स में आए थे चीते। जी हां, जैसा कि आपको पता चल चुका है कि लगभग 70 साल के बाद अपने देश में 8 चीते आए हैं, तो इसी कड़ी में ये खबर आई है कि चीतों को हवाई जहाज के अंदर कैसे रख के लाया गया। बताया गया उनके लिए खास तरीके के बॉक्स बनाए गए थे, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। देखें अगली खबर। कंगना रनौत ने बीते रोज पीएम नरेंद्र मोदी को किया बर्थडे विश। इसी मौके पे एक नोट शेयर करके लिखा है कि आप राम और कृष्ण की तरह अमर हैं। जी हां, कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कंगना ने फोटो को शेयर करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। साथ ही लिखा कि बचपन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने से लेकर इस प्लेनेट के सबसे पावरफुल व्यक्ति बनने का सफर अविश्वसनीय है। हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, लेकिन आप राम, कृष्ण और गांधी की तरह अमर हैं। साथ ही लिखा है कि आपका नाम हमेशा के लिए इस देश के इतिहास के पन्नों पे लिखा रहेगा। आपको सब हमेशा प्यार करेंगे। देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 5700 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 16 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 5700 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 44,261 हो गई है। यानी कि अब देश भर में कोरोना के इतने मरीज हो गए हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, बीते रोज एक बार फिर से कोरोना की वजह से 16 लोगों की जान गई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 5600 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज 18 सितंबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।